करेंगे हम। जब चाहा घर से निकाल के खड़ा कर दिया। अब तो फैशन बना लिया लोगों ने। शादी से 8 दिन पहले अगर फोन आता, कहाँ लिस्ट भेज दें जहेज की। 8 दिन पहले लिस्ट भेजते क्या क्या है। लिस्ट देखते हैं जालिम, और देखने के बाद कहते नहीं जी इसमें ये चीज हमारी पसंद की नहीं, ये चीज हमारी पसंद की नहीं है। कहा अगर तुम चाहते हो हम बारात लाएं तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बताओ गरीब बाप 8 दिन में क्या करेगा। अगले दिन फोन आता इंतजाम हो तो बताओ, वरना अपनी बेटी की बारात कहीं और से मंगा लो। जब ये खबरें किसी बाप को आके मिलेंगी तो उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। किसी की बेटी को खून के आंसू रुला के अगर तू हज करने जाए, अल्लाह ऐसे हज को तेरे मुंह पे मार के कहेगा अगर तू मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मेरा खाक हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदलो अपने तरीके। क्या बात है, गलत है ये सोचे। वाह वाह वाह। हाँ जी, कितने लोग तो हज करने ही समझाने की दौलत पे जा रहे हैं आजकल। गाड़ियां लड़ के ले रहे हैं, गाड़ी 4 व्हीलर 4 चक्का चाहिए, आके खड़ी हो गई तेल डालने की औकात नहीं, बेच के पीछा छुटा रहा, बेच के। जब औकात नहीं थी मुंह फैलाया क्यों था? उतना मांगता ना जितनी औकात थी तेरी। आज बेटियां मरने पे मजबूर हैं। लोगों याद रखना, अल्लाह सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता है, सजदों के साथ लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ, लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। और सुबह से शाम तक कभी बैठ के सोच कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मिजाज है हमारी कौम का हजरत जी, मिजाज बन गया है। पूरा दिन चौराहे पे घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, दांत फाड़ेगा, हंसेगा, कहे लगाएगा, लेकिन घर में घुसेगा ना तो फिर शद्दाद बन के घुसता है। तेवर माथे पे, आंखें टेढ़ी, बीवी पहले इधर के कोने में खड़ी हो जाती है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसने जूते मार के अंदर भेज दिया है। आया इधर उधर देखा, पानी देख लिया, ये कैसे पड़ा है, दे मार 4.5 दे गाली, ले गाली शुरू। क्यों भाई, कि तुझे दिखा नहीं है क्या हो गया? और सुन, दूसरे की बेटी को ऐसा महसूस कर जैसे तू अपनी बेटी को महसूस कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाब तो ये रहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर जाके रानी बन के रखे, और दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाते हो। अगर बदी का बीज बोओगे तो नेकी का फल नहीं उतर सकता है। क्या बात है, वाह वाह। बात याद रखना, वाह वाह। हाँ, और तुमने नहीं जाना, बेटियां बाप जब रुखसत कर देता है तो खुदा की कसम कभी दरवाजे पे देख, जब बेटी बाप से लिपट के रोती है तू समझ भी नहीं सकता उसके दर्द को जो उस वक्त बाप के दिल पे गुजरा करती है। सुन, जब बेटी को बाप गाड़ी में बैठाने आता है, कान में कहता बेटी जिस तरह आज तक तूने मेरी इज्जत बचाई है, ससुराल जाके भी मेरी इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अकबर। बाप का चेहरा बेटी देख के तेरे घर के हर सितम सहती रही। ये नहीं कि वो मजबूर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने तेरे सामने नाक कटा दी थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बाप की इज्जत के लिए मुस्कुरा के जीती रही, तेरे हर सितम को बर्दाश्त करती रही, और तू उसे अपनी मर्दानगी समझ के मारता रहा, उसको अपनी मर्दानगी समझ के सताता रहा। तुझे क्या लगता है इसका कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। और डर अल्लाह के अजाब से, तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ तेरी मातहत है, ये तेरे करीब कयामत में खड़ी की जाएगी। तेरा पूरा अमल का चिट्ठा तेरे हाथ में होगा, लेकिन जब बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बगल में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा बता तू सब कुछ छोड़ के जिसके बिस्तर पे आके बैठ गई थी, बता इसने अपना हक कैसा अदा किया? कहीं तुझको सताया तो नहीं था, तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था, कहीं तेरे बदन पे मार के निशान तो नहीं है? और डर अल्लाह के अजाब से, अगर उसने जरा सा गिरबान हटाया और हटा के कहा या अल्लाह एक दिन इसने गर्म चिमटा मारा था, आज तक जलन का निशान मौजूद है, तो मुझे बता उस वक्त तुझे बचाने के लिए कौन आएगा, तेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? अगर कुछ भी ना कह सकी और रब ने पूछा बता इसका सुलूक तेरे साथ क्या था, तो फिर तुझे बचाने कौन आएगा? अगर इसने तेरे हक में गवाही न दी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इतने सजदे लाया है, हुक्म होगा इसके मुंह पे मार दो, इतने रुकू लाया है का मुंह पे मार दो, इतनी इबादत लाया है मुंह पे मार दो, करना क्या है? उठाओ इसे दोज़ख के हवाले कर दो, इसे जहन्नम में डाल दो। ये दूसरे की बेटी की अगर इज्जत नहीं कर सकता तो मैं भी इसे आखिरत में जन्नत में जगह नहीं दे सकता। करो, आज फैशन बन गया, अब तो जी इसलिए रह गए। बेटा 18 साल का हो गया, अब्बा खुश हो रहा, कुछ ही दिन जा रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली है। ऐसा लग रहा बेटा नहीं एटीएम का कार्ड है।
शर्म आनी चाहिए। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिसने बेटी दे दी उसने कुछ कमी रखी? मेरा अपना मानना है जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने बेटी दे दी उसने, बोले, उसने सब कुछ दे दिया। अगर यकीन ना हो तो सुने मेरी बात। इतने बड़े मजमे में कोई है जो अपनी 5 साल की बेटी को 6 लाख में बेच दे? किसी के दिल में इतनी गुंजाइश हो सकती है जो बेटी को 5 साल की को 5 लाख में बेच दे? नहीं बेच सकता ना। अल्लाह का शुक्र अदा कर और इस बाप का एहसान मान। अगर तू अपनी 5 लाख में नहीं बेच सकता, 5 लाख में नहीं बेच सकता, उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की पाल के तुझे फ्री में दे दी है। हाँ, 18 साल की पली कमाई दी तुझे, लेकिन तुझसे उसकी उजरत नहीं मांगी। तूने क्या न लिया बदला, और उसके बाद घर में आई तो तूने ताने दिए। नहीं, वो खुदा की कसम, ये बेटी होती है जिनसे घर रौनक होते हैं, घरों की बहारें जिनसे होती है। हाँ हाँ, और बापों से भी गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, सिर्फ लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। जरा सी सुई लगाना सीख जाना भाई, इस्माइल साहब, जरा सी बेटा सुई लगाना सीख जाए जरा से अस्पताल में जाके। कौन ही मारता पड़ोस वाले की, कहता रिश्ता करा दो 10 लाख दूंगा। अभी देख तो ले सुई लगा पा रहा है वो, अभी नस में लगाता तो इधर निकल जाती। हाँ, अभी सुई सही से नहीं लगाता, पहले ही कहता ताक रखा है पहले से 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो। हमने ऐसे नकाराओं के रेट बढ़ा दिए। 10 लाख हमने मुंह से तय किए उसके कि 10 लाख देंगे ना, दौलत ना देख, बराबरी का रिश्ता देख यार, बस इतना देख ये बंदा रब का हक अदा करता है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। बाद में भागा तो गया, तलाक दे दिया। रोको हजरत, रोको। हाँ, हजरत से पूछ के रिश्ता किया था, हजरत रोकेंगे? तू नहीं तो तोप ढूंढी थी, ऐसा दामाद हो के सामने कोई खड़ा ना हो। अब तू ही नहीं हो सकता उसके आगे। अब बता क्या करेगा? अब तू क्या कर सकता है उसे रोकने की ताकत नहीं भाई। इसलिए मैं कहता हूँ दीनदार तलाश कर दामाद, सुभान अल्लाह। बराबर मैं जानता हूँ वो तेरी बेटी को लंदन और पेरिस की सैर तो नहीं करा सकता, लेकिन वो नंगा सर करके तेरी बेटी को घर से धक्का देकर नहीं निकालेगा। क्या बात, हाँ, इज्जत के लुक में खिलाएगा। और हमने तो कितने लोगों ने बेटियां बदमजहबों में दे दी। क्यों दी? कि पैसा अच्छा था, चैन से खा लेगी बेटी। तूने 60 साल की जिंदगी के लिए उसकी हमेशा वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये तो कट ही जाते 60 साल 50 साल, फाके से भी कट जाते और दुख में भी कट जाते, सुख में भी कट जाते, लेकिन आखिरत में बेटी को बचाने कौन आएगा मुझे बता। तूने उठाई किसी वहाबी के घर में बेटी डाल दी, देवबंदी के घर में बेटी डाल दी दौलत के लालच में। अगर बेटी सीधी होती है तो मतलब ये नहीं जहां उठाओ डाल दो उन्हें, उनका भी हक है। सबसे पहले रिश्ता देखने जाया करो तो ये देखा करो ये जो सामने वाला है बरेलवी है कि नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैंने लफ्ज बरेलवी इसलिए बोला, कुछ लोगों को लफ्ज बरेलवी से चिढ़ होने लगी है। और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो आला हजरत को कुछ मानने तैयार नहीं। मैं कहता हूं आला हजरत की तसानीफ हटा दो, खुदा की कसम अपने आप को मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। हाँ, और जो मुल्ले बैठ के आला हजरत पे तनकीद कर रहे हैं, बेटे अगर आला हजरत न होते तो तुझे इस्तिंजा करने का तरीका भी नहीं याद हो सकता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खिदमाते आला हजरत। इस दौर में जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। हाँ, जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। तो पहले ये देख ये आला हजरत वाला है कि नहीं। अब वो कहेगा नहीं नहीं जी मैं किसी झगड़े वगड़े में नहीं पड़ता, मैं कलमा पढ़ता हूँ, सुन्नत देखता हूँ और हुजूर को मानता हूँ, सब समझ लेना ये कुछ भी नहीं है। हाँ, दौलत के लालच में आकर बेटियों को बेईमानों के हवाले ना,
बेटी बेटी होती है, इसका ख्याल कर, इसका हक है तुझ पे। इसे इज्जत के साथ अच्छे घर में रुखसत करना। अच्छे घर से मुराद अमीर नहीं जो तेरी बेटी को नौकरानी समझ के रखे, ऐसा घर जिसमें तेरी बेटी 2 रोटी इज्जत से खा सके। क्या बात। हाँ, ऐसे घर में बेटी को रुखसत करो। ऊंचे ख्वाब न देख, बराबरी में रिश्ता कर। इस्लाम यही तो दर्श देता है। न ज्यादा आगे बढ़ो न ज्यादा पीछे रहो, बीच में चलो। कोई मुसीबत है, एक बार 10 लाख देकर मुंह बंद कर दोगे। रिश्तों में तो जरूरतें बार बार पड़ती हैं, फिर बार बार जमीन बेचोगे। इसलिए बराबरी में बेटी दो और बराबर के आदमी की बेटी लो। ये भी बात याद रखना। तुम भेजते हो ना अम्मी लड़की देख के आ, ये भी देखना डिग्री कौन सी है, क्या क्या पढ़ी है, हाँ कैसा चेहरा है, कैसा नक्शा है, ये सब कुछ दिखवाया करते हो। ये भी पूछ लिया कर अम्मी, जब चेहरा देखे ना गौर से देखना, उसकी पेशानी में सजदों के निशान। जब वो बात करे तो जरा गौर से सुनना, उसकी जबान से जब वो बोलती है तो कुरान पढ़ने की खुशबू आती है कि नहीं आती है। ये देख के रिश्ते कर, खुदा की कसम जब तेरे घर में ये आएगी कदम इसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा। हाँ, रिश्ते उसूल से करो, रिश्ते ख्याल से करो। मैं कह रहा था खुदारा बेटियों का दिल ना दुखाओ, बेटियों को सताओ मत। आज मैं बुलबुल औलिया की बारगाह में आकर के आप बैठे हो, कुछ खड़े हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद रखे। आज ये सबक लेके जाना, हम जिंदगी में जब भी मांगेंगे मुस्तफा के वसीले से सिर्फ खुदा से मांगेंगे। सुभान अल्लाह। कभी किसी समधी से कुछ, ससुराल से कुछ मांगोगे, ससुराल से भला ससुराल से नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा देता है। क्या बात है। हाँ, वरना वो गाड़ी ली थी किसी ने जबरदस्ती, वो बेचारा गरीब था, वैगनारी दे पाया। वो बोले सीएनजी चाहिए तो एलपीजी मिल गई। सिलेंडर लगा के घूमने जा रहे थे, शादी का 3रा दिन था। जैसी घूमने निकले ना, कहीं जाके गाड़ी ठुक गई, सिलेंडर फटा, दूल्हा भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। बची क्या गरीब की हाय। अब कौन बताए, वो हया करो, मौत का कुछ पता नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब की मदद कर दो। क्या बात है। किसी कमजोर को निभा जाओ। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, मुस्तफा की रजा के लिए गरीब को निभा जा। अगर पैसे वाला है तो दौलत की फिक्र न कर, खुदा ने दौलत से नवाजा है तो पैसे का इंतजार न कर। अगर तू अपने घर के अंदर ला करके किसी गरीब की बेटी को अच्छा बिस्तर दे सकता है, अच्छे बर्तन दे सकता है, अच्छा निजाम जिंदगी दे सकता है, तो जा इज्जत से जाके उसे अपने घर की दुल्हन बना, अपने घर की इज्जत बना, अपने घर में लेकर के आ। न उसके घर पे दावत खा, न उसके घर पे बारात लेके जा, न जहेज के नाम पे उसे लूट, न जेवर के नाम पे उससे डाका डाल, बल्कि इज्जत से उसकी बेटी को लेके आ, अपने घर की इज्जत बना, घर से इज्जत से रख। और खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जब कोई गरीब की बेटी तेरे घर में आएगी, तेरे घर की इज्जत बनेगी, ये कुछ कहे न कहे, मदीने वाले मुस्तफा तेरे हक में दुआ करने लग जाएगा। ऐ जिंदाबाद, बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जब बेटियां रोती है ना तो हुजूर को खबर होती है। वाह वाह वाह। हुजूर को खबर होती है बेटियों के रोने की। क्या बात है। सबका अकीदा ना, हुजूर सलाम सुनते हैं हमारा। जितनों का अकीदा अगर हाथ उठा के बता दे, कितने लोगों का अकीदा हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। उठाएं जरा, सब उठाएं, मर्द लोग उठाएं। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं, बोले जोर से। ओ यार, जिनका झूठा मजहब है वो नहीं शर्माते तो सच्चे मजहब वाले क्यों शर्मा रहे हैं। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं कि नहीं, हमारी आवाज सुनते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। हाथ नीचे कर, तेरा मेरा अकीदा ये, हुजूर सलाम सुनते हैं। तो ये भी अकीदा मजबूत रख। अगर कोई बेबस बेटी रोती है तो हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। बंद कमरे में सता या अकेले घर में सता, तन्हाई में सता या भीड़ में सता, वो तुझसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन खुदा की कसम हुजूर का दिल उसके दिल पे गुजरने वाले हालात को महसूस भी करता है, जानता भी। अब किसी को सताने से पहले सोचना, अगर इसको सताया तो हुजूर रूठ जाएंगे। अगर हुजूर नाराज हो गए तो अगर कोई रास्ता और भी बख्शिश का हो तो मुझे बताना। सिर्फ एक ही चौखट है मेरे नबी की, जहां से गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना मिलेगा।
आला हजरत ने कहा था आसी बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ वही चौखट है जहाँ से सबको दिया जाता है। भला चाहते हो अपनी नस्लों का, दूसरों के साथ भला करो, दूसरों के साथ भला करो। बाप बेटी को बड़ी प्यार से पालता है और बेटियों को बाप का दर्द भी अजीब अलग होता है। वो था ना उक़बा बिन अबी मुईत अपने अबू जहल के साथ बैठ के मस्ती कर रहा था। मेरे हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल कहने लगा है कोई कि फला पहाड़ी पर ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी है, कोई लाके इनके सर पे डाल दे। मेरे हुजूर की तरफ इशारा करके कहा। उक़बा बिन अबी मुईत उठा, ताकतवर आदमी था, उठा के ओझड़ी लाया। हुजूर सजदे में थे, सर पे लाके डाल दी। सुने जरा बेटी क्या होती है, गौर से सुने। लाके हुजूर के सर पे डाल दी। मेरे हुजूर का सर सजदे में था। हाँ एक सहाबी पास खड़े थे, उन्होंने कोशिश की उसे हटाने की, ना हटा सके। दौड़ लगाई, काशाने नबूवत पे पहुंचे, जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई। कौन? वो आवाज किसी और की नहीं, नबी की छोटी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आवाज थी। दरवाजे पे आई, चाचा बात क्या है? आंख में आंसू थे सहाबी के, कहने लगे आज जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? अबू जहल ने आपके वालिद के सर पे ओझड़ी डाली है, वो सजदे में है। खुदा की कसम सैयदा ने बचपन में अपने सर पे दुपट्टा डाला और दौड़ लगाई, उंगली पकड़ी, सहाबी की हरम शरीफ में आई। एक तरफ से आपने धकेला, दूसरी तरफ से सहाबी ने खींचा। जब ओझड़ी हटी, मेरे नबी का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। बेटी थी ना फातिमा, बाप की गोद में बैठ गई। हुजूर की गोद में बैठी, माथा चूमने लगी, रोने लगी और रोते रोते उठी अचानक गोद से और खिलाफे काबा को पकड़ के कहने लगी, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहा था, मेरे हुजूर ने बेटी को कहते सुना, उठे अपनी जगह से, दौड़ लगाई, हाथ पकड़ा खातूने जन्नत का शहजादी ज़बान को रोक लो, अब दोबारा जुमला ना कह देना। अगर तुमने दोबारा कह दिया अभी आसमान से पत्थर गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे ये। ए बेटी, मैं मिटाने नहीं आया, मैं मृत्यु हुओं को हमेशा के लिए बचाने के लिए आया। क्या बात है, जिंदाबाद। पहला जुमला जो निकला था बेटी की जबान का था और खातून जन्नत सैयदा फातिमा की जबान थी, टल नहीं सकती थी। और रो के बेटी ने कहा था, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं। खुदा की कसम, तारीख पढ़िए इस्लाम की, मुअर्रिखीन ने लिखा कि जितने लोग उस मशवरे में शामिल थे और जिनके हक में खातून जन्नत ने बद्दुआ की थी, जब बद्र का मैदान सजा तो जितने सर कटे थे वो सब उन्हीं के सर थे जो हुजूर पे ओझड़ी डालने वाले लोग। बेटी होती है जब बाप के दुख नहीं सह सकती, तू किसी के सामने, बेटी के सामने बाप की गाली दे और तुझे शर्म नहीं आती? उससे पूछ उसके बाप ने कैसे पाला है बेटी को। खुद लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन बेटी को बेपर्दा नहीं होने दिया। धक्के खा के कमा के लाया लेकिन किसी अमीर के दरवाजे पर बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार के जाए। जिस बाप ने इतनी खुददारी से बेटी पाली, जब उसके बाप को गालियां दी जाएंगी तो मुझे भी पता वो बेटी कैसे गवारा करेगी। और फिर कहते बीवी फर्मा बरदार नहीं, मैं कहता हूं नादान, तूने बीवी को समझा ही नहीं। हाँ हो सकता है ये बात अल्लाह वालों के भी काम आ जाए जो मैं बताने लगा। अगर घर में सुकून चाहते हो तो सुनो, दो बातें बीवी से प्यार की करना, फिर अगर कहोगे तुम्हारे पैर की जूती सर पे रख लेगी। हाँ लेकिन अगर इसका दिल दुखाओगे तो ये इतनी सख्त चीज भी है, मेरे हुजूर ने फरमाया अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट तो सकती है मगर सीधी नहीं हो सकती। तो घरों के हालात बेहतर करें। जब जब तुम इनके बाप के ताने दोगे, भाई का ताना दोगे, घरों में फसाद होगा। कौन सा भाई? हाँ खुदा लालच निकाल से जहेज के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें, किसी की बेटी को घर से यूं ना निकाले कि तेरे बाप ने बताया हुआ कैश नहीं दिया। पहली बात तो तेरा हक नहीं बनता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतने उलमा बैठे मेंबर शरीफ पे, ये उलमा तायीद करेंगे, बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही वजह है कि अरबी जबान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। आज 600 लोग लेके जा रहे हैं, गरीब की जमीन भी घसेट कर पैर के नीचे से।
उसने बेटी के जहेज का इंतजाम किया, कम था। बेटी पाल के बड़ी कर दी, कम था। और बांध के तो ला ही रहे हो, और 600 लोग जाके उसके घर पे खा के भी आ रहे। और सितम न कर गरीब पे, पहले जीना मुश्किल था, अब तो लोगों ने मरना भी मुश्किल कर दिया। हाँ, अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया। खुदा रहा इस्लाम के अहकामात को लोगों के सामने ऐसा न जाहिर करो कि इस्लाम मुश्किल भी नहीं, बल्कि इस्लाम पे ऐसे से अमल करो दुनिया देख के कहे कि इस्लाम से अच्छा और सच्चा मजहब हो ही नहीं सकता। क्या बात, वाह वाह वाह। मेरी बात याद रखो।